हेलो दोस्तों। आज हम एक समय एवं दूरी के नए सेशन में आप सभी डियर स्टूडेंट का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। आज हम इन क्वेश्चनों की एक सीरीज लेकर आए हैं जिस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आर्मी जीडी, आर्मी का टेक्निकल ग्रुप हो गया, आर्मी का क्लर्क ग्रुप हो गया, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हम आज आपको देने वाले हैं। तो चलते हैं और आज हम एक सेशन की बहुत सुंदर एक नई आशा की उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी और 250 मीटर लंबी दो पुल को क्रमशः 100 सेकंड तथा 60 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया है, वो भी मीटर में। लंबाई हमेशा दूरी में बताई जाती है। क्लियर हुआ था, मैंने बता कर रखा था। तो यहाँ पर हमें तो पहली बात ये देखना है कि इकाइयाँ क्या है। इकाई यहाँ पर है मीटर और यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर भी मीटर बताया गया है और यहाँ पर सेकंड बताया गया है। रेलगाड़ी की हमको लंबाई लाना है। तो एक विशेष बात के साथ शुरू करते हैं। मैंने बता कर रखा था आपको कि जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है और पुल की जो लंबाई होती है, तो मान लीजिए एक पुल है, थोड़ा समझने के लिए हम पुल को बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? पुल है। ठीक ना, ये रेलगाड़ी है हमारी। ठीक ना, क्या है? रेलगाड़ी। ये है रेलगाड़ी प्लस ये क्या है? पुल है। ठीक है, इस तरह की दो हमारे पास कंडीशन उन्होंने बता कर रखी है। तो यहाँ पर एक बात देखिए, ये तो पुल हो गई, तो पुल को तो रेलगाड़ी क्रॉस कर रही है। ठीक ना, तो जब यहाँ का प्रारंभिक बिंदु होगा और यहाँ का अंतिम बिंदु होगा तो लंबाई रेलगाड़ी यहाँ पर पहुंचेगी। रेलगाड़ी यहाँ से प्रवेश करना स्टार्ट करती है, तो रेलगाड़ी का अंतिम पॉइंट जहाँ पर एक्स लिखा होता है तो ये यहाँ पर रहेगा। ठीक ना, इस जगह पर रहेगा और यहाँ पर रेलगाड़ी पहुंच चुकी होगी, उसका इंजन पहुंच चुका होगा। ठीक है, इंजन क्या होगा? पहुंच चुका होगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों चीज को ऐड किया जा रहा है। ठीक ना, इसलिए हम रेलगाड़ी की लंबाई में, यदि टोटल लंबाई की बात की जा रही है हमारे में, तो रेलगाड़ी की लंबाई में हम पुल की लंबाई को ऐड करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। यह थोड़ा सा समझाने वाला क्वेश्चन था। ठीक ना, बस यहाँ तक की तो बात थी हमारे पास। अब दोनों कंडीशनों में यही होगा। अब यहाँ पर यह बात तो एक सीखने के यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि हमें दूरी देकर रखी है और हमें समय देकर रखा है। तो एक बात यहाँ से आती है कि हमें क्या नहीं पता है? चाल नहीं पता है। तो चाल का फार्मूला क्या होता है? स्पीड का। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्लियर है यहाँ तक? और इसे भी यहाँ से मिल जाता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड क्या होती है? चाल होती है। तो चाल का फार्मूला। पर एक बात तो बता दी जाए, एक पुल की लंबाई हमारे पास क्या दी है? जो फर्स्ट पुल की लंबाई है उन्होंने कहा है 500 मीटर है, और जो सेकंड पुल की लंबाई है वो कितनी है? 250 मीटर है। पर यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई नहीं बताई गई है, तो रेलगाड़ी की लंबाई एक ही होगी, जो कि मैं लेट मान के चलता हूँ। रेलगाड़ी की लंबाई दोनों कंडीशन में आर ही होगी। रेलगाड़ी की लंबाई दोनों कंडीशन में रेलगाड़ी की लंबाई आर होगी। ठीक ना, अब चाल का फार्मूला दो जगह लगाएंगे। एक तो फर्स्ट पुल अर्थात 500 मीटर के लिए लगाएंगे। 500 मीटर बटा कितना होगा? 100। ये तो चाल का फार्मूला है। ठीक ना, क्या है? दूरी, टोटल दूरी, समय 100 इक्वल टू, ठीक ना, इक्वल टू क्या है? पुनः रेलगाड़ी की लंबाई। दूसरी पुल में कितनी है? 250 मीटर की पुल है। ठीक ना, इसको कितना समय लग रहा है? 60 सेकंड लग रहा है। क्लियर है यहाँ तक? जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिए और दो से काटते हैं तो ये 5 बार कट रहा है, और दो से काटते हैं तो 3 बार कट रहा है। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? अब इनका क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। तो क्या होगा? 3r प्लस 1500 इक्वल टू, ये 5 का गुणा यहाँ पर करता हूँ मैं तो क्या आएगा? 5r प्लस 25 का गुणा 5 से तो 125। ठीक ना, ये जीरो उतार लिया गया। बस इनको अब एक सिंप्लीफिकेशन करना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2r इक्वल टू 1500 में 1250 चले गए तो कितना होता है? 250। ठीक ना, अब r यदि मैं इसको विभाजित करूं तो 2 से एक बार, 2 से दो बार और एक पीछे बचा तो 2 से 5 बार इक्वल टू रेलगाड़ी की लंबाई हमारे पास क्या आ जाएगी? 125 मीटर इज द राइट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। पुनः एक बार सुनना, क्या सुनना? हमने क्या किया? एक पुल की लंबाई 500 मीटर, दूसरे पुल की लंबाई 250 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई तो सेम ही होगी। तो
एक पुल को इस साइड रखा, एक पुल को इस साइड रखा, पर हमें क्या लाना था, हमें दूरी लाना था। तो दूरी हम कैसे लाएंगे, चाल से लाएंगे। तो यहाँ पर चाल को नहीं दर्शाया गया है, इसलिए चाल का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो चाल का अर्थ होता है दूरी बटा समय। यहाँ पर रेलगाड़ी तो सेम है, पर पुलों की लंबाई अलग अलग दी गई है, तो इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई में पुल की लंबाई क्यों ऐड करते हैं हमने बता चुका था। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन अब आपको भटकाने वाला नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, यहाँ पर चाल को पूछा गया है, क्योंकि ऑप्शन में क्या बताया है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि नाम नहीं देगा तो हम ऑप्शन से और यह संकेत से पता लगा सकते हैं कि हमें क्या पूछी गई है, चाल पूछी गई है। सेम विपरीत प्रक्रिया जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, यहाँ पर तो क्या है, प्लेटफॉर्म है, पर वहां पर पुल को बताया गया था। सेम उसी कंडीशन में दोनों की लंबाई का योग। तो हमारे पास जो लंबाई ही होती है वो क्या करती है, दूरी काम करती है। तो यहाँ पर दूरी क्या है, यहाँ पर जो दूरी है तो कितनी है, 400 प्लस 800 करेंगे तो कितनी आएगी हमारे पास, 1200 मीटर। 1200 मीटर क्या है हमारे पास दूरी आई है, और समय की क्या बात की जा रही है, तो समय की बात की जा रही है 36 सेकंड की, ठीक ना। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर लाना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी क्या है हमारे पास, 1200 मीटर है, और समय क्या है, 36 सेकंड है। या तो आप इनको सरलीकृत कर कर आप 18/5 से गुणा करो, यदि या तो यहीं पर 18/5 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। 18 क्यों ऊपर आया, मैंने बता कर रखा था कि बड़ी इकाई में कन्वर्ट कराएं। 18 से 2 बार, और 2 से कितने बार, 6 बार, 6 सा हुआ, 12 से काटे तो कितना आता है, 6 यदि 5 से काटूं तो 12 पंचे 60 होता है, और एक जीरो बच रहा है। अर्थात मैं कह सकता हूँ चाल हमारे पास आ गई 120 किलोमीटर प्रति आवर। एक घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय की जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या होगी, चाल पूछा गया है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 240 मीटर की दूरी 16 सेकंड में पार करती है, मीटर प्रति सेकंड हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। तो क्या है, 18/5 से गुना करना पड़ेगा। 2 से मैंने काटा तो 8 से, और यहाँ 9 से, 8 से यहाँ 3 बार कटा जीरो, और 5 से कितने बार, 6 कटा, तो 9 छक्का 54 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से टेलीग्राफ के खंभे को कितने समय में पार करेगी। अब यहाँ पर देखिए समय पूछा गया है, ठीक है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। मीटर प्रति सेकंड में है, ठीक ना, पर यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड में टाइम देकर रखा है। थोड़ा समय की हम बात करते हैं, तो समय बराबर होगा, समय सॉरी इसकी बात करेंगे, चाल की बात करेंगे, क्योंकि चाल को परिवर्तित करना है, समय लाना है। तो किसकी बात करूंगे, चाल की बात करता हूँ। चाल बराबर होता है 36, ठीक ना। और इसको क्या है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से गुना। 18 से 2 बार तो चाल कितनी आई, 20 मीटर प्रति, सॉरी 10 मीटर होगा, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब क्या मीटर प्रति सेकंड, तो क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, 60 मीटर की, ठीक ना, 60 मीटर, ठीक है। अब सेकंड कैसे है, उसको लाना है, और 10, ठीक है। 10 क्या है, मीटर प्रति सेकंड। समय का होता है दूरी बटा चाल। मीटर से मीटर कटा तो क्या मिला, सेकंड मिला, और जीरो से जीरो कटा तो क्या मिला, 6 मिला। 6 क्या मिला, सेकंड मिला हमें। 6 क्या मिला, सेकंड, जो आपके ऑप्शन डी नंबर में मौजूद है। मैंने कैसे किया, चाल को मैंने मीटर प्रति सेकंड में बदला, तो कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और 60 क्या है, मीटर दूरी है, और क्या 10 मीटर प्रति सेकंड क्या है, चाल है। मीटर से मीटर कटा तो क्या मिला, सेकंड मिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, कितने में, 10 मिनट में तय करती है।
12 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि वह किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करे। पूरी इकाइयां चेंज हैं, ठीक ना, पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं, मीटर में, मीटर में, मीटर में, मीटर में। अब देखिए पूरी इकाइयां चेंज है, मिनट, किलोमीटर, सेकंड पर हमें एक ही में आंसर देना है, किसमें, मीटर में। कैसे लाना है, अब देखिए हम पहले क्या दूरी का फार्मूला देखते हैं, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ठीक है। इस फार्मूले पर हम बात करेंगे, इस फार्मूले पर बात करेंगे। हमको क्या है, टेलीग्राफ खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो वो चाल लाना पड़ेगा। तो चाल हम कैसे लाएंगे, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी क्या है, 12 किलोमीटर, और समय कितना है, 10 मिनट। अब इसको इकाइयां हमको क्या चाहिए, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि जब हम मीटर से जब हम सेकंड से सेकंड काटेंगे तो हमको क्या प्राप्ति होगी, मीटर की प्राप्त होगी, ठीक ना। अब देखिए 1 किलोमीटर में क्या होता है, थोड़ा समझना, यहाँ पे आ रहा है। हाँ, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक ना। तो 12 किलोमीटर बराबर कितना होगा, दोनों साइड में 12 गुणा कर रहा हूँ, तो 12,000 मीटर, ठीक है। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, ठीक ना। तो 60 क्या है, 10 मिनट बोला गया है, ठीक है। तो 10 मिनट बराबर कितना होता है, 10 मिनट बराबर होता है, दोनों साइड में 10 का गुना करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 600 सेकंड, ठीक है यहाँ तक। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, 12,000 बटा क्या होगा, ये क्या है, मीटर में आया, और ये क्या है, 600 क्या है, सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गई, ठीक है ना। जीरो से 2 बार जीरो काटे, 6 से कितनी बार, 2 बार, तो क्या आया हमारे पास, चाल, चाल आ गई हमारे पास 20 मीटर प्रति सेकंड। और इस दूरी को फार्मूले के देखी जाए तो दूरी का फार्मूला क्या कहता है, चाल गुना समय। 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से यदि मैं 6 सेकंड में पार कर जाऊं, 6 सेकंड में सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर की प्राप्ति हो जाएगी। 20 छक्का 120 इज द राइट आंसर। क्या है, मीटर में 120 मीटर वह दूरी पार कर जाएगी, जो कि बी नंबर ऑप्शन उपलब्ध। कैसे आया, चाल गुणा समय, मैंने क्या किया, दूरी का फार्मूला था 12 किलोमीटर, और 10 मिनट को मैंने क्या किया, परिवर्तित किया। ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो मैंने मीटर प्रति सेकंड में क्या लाई, चाल लाई मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में चाल लाने से मुझे क्या मिला, चाल बराबर क्या, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। मैंने इस फार्मूले में रख दिया, तो मुझे 120 मीटर दूरी प्राप्त हो चुकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, सीखने की थोड़ा सा बात क्या है, एक ही दिशा में 45 किलोमीटर तथा 60 किलोमीटर की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 5 घंटा 30 मिनट पहले पहुंचती है, तो कुल दूरी क्या थी। दूरी हमेशा फिक्स है। इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात यह है, बोला गया है एक ही दिशा में। एक ही दिशा में क्या होता है, तो मैंने बता कर रखा था, चालों का अंतर होता है। क्लियर है मेरी बात। सीखने वाली बस बात इतनी थी कि एक ही दिशा में बोला गया है, चालों का योग होगा कि चालों का अंतर होगा। डेफिनेटली यहाँ पर चालों का अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है एक ही दिशा में। यदि मैं मान लूँ कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या थी, कुल दूरी को मैं मान लेता हूँ x थी, ठीक ना, क्योंकि भाई जा रही हैं, तो क्या है, समय बताया गया है, और एक वर्डिंग यहाँ पर लिखी है पहले। तो मैंने एक चीज बता कर रखा था, प्रतिशत से बताते आ रहे हैं, जीत हार पास फेल कम अधिक देरी और पहले हमेशा किसको दर्शाते हैं, तो एक बात आप सुनकर रखे होंगे, अंतर को दर्शाते हैं। इतने मिनट पहले इतने मिनट बाद इनका गैप बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, अंतर। तो यहाँ पर पहले जो शब्द आया है उसको हम अंतर से लेंगे, ठीक है। तो क्या है, समय है, पर पहले समय को मैं परिवर्तित करता हूँ एक इकाई में, क्योंकि हमारे यहाँ पर इकाई क्या है, किलोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर। ये दोनों तो किलोमीटर में है, इनको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। पर यहाँ पर मिनट में है, घंटे में तो ठीक है, मिनट को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 घंटा समय कंप्लीट है, ठीक ना, प्लस 30 मिनट। 30 मिनट को यदि मैं घंटा में बदल दूँ तो क्या आ जाएगा, 5 घंटा प्लस 30 बटा 60 करेंगे, अर्थात मन 1/2, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 सही 1/2 के लिए मैं तोड़ूँ तो क्या आ जाएगा, 11/2 आवर। ठीक है यहाँ तक मेरी बात। अब सुनना, क्या है, कुल दूरी। कुल दूरी के क्या, दूरी तो फिक्स होती है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर x दूरी को कितने की स्पीड से, 45 के स्पीड से, और x ही दूरी को 60 की स्पीड से। अंतर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है पहले, ठीक ना, कितने मिनट पहले,
11 सही 1/2 घंटे पहले। क्लियर है तक मेरी बात? अब सुनना बात को, यदि इसका एलसीएम ले लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर यदि मैं अपने तरीके से हल करता हूँ तो किस तरह हल करूँगा? देखिए 45 गुणे 60 एक प्रकार का हो तो एलसीएम की बात, ठीक ना। 11/2 क्या है? आवर है। यदि मैं 45 से 45 कटा तो क्या 60 से डायरेक्ट गुणा होगा? 60x माइनस 60 से 60 कटा 45 से डायरेक्ट गुणा होगा 45x। दोनों घटाया तो कितना आया? पहले यहाँ से देखिए, तोड़ा जा रहा है तो 30 की प्राप्ति हो जा रही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 60 में से यदि मैं 45 घटाता हूँ तो 15x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 गुणा 30, ठीक है, इक्वल टू 11। ठीक है, 15 से कितनी बार काटा मैंने? 15 3 45, तो कितना हो रहा है? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 गुणे 30 गुणे 3, ठीक ना। अब यहाँ पर देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 30 और 3 का यदि मैं गुणा करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 90। 90 गुणे मैं 11 करता हूँ तो क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 11 नहीं है 99, 990 किलोमीटर की दूरी वो तय करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ऐसे ऐसे कभी क्वेश्चन आर्मी टेक्निकल में और आर्मी क्लर्क की सीरीज में देखने के लिए मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किसी बस की गति कार की गति की दोगुनी है। पूरी बात इस पर निर्भर है। दोगुनी है किसकी? कार, बस की गति किस कार की गति की दोगुनी है। बहुत अच्छे से समझना। बस 135 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। क्या है बोला गया है? क्या पूछा गया है? मिनट 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 अर्थात समय पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये चाल लाना पड़ेगा। किसकी? कार की लाना पड़ेगा। चाल किसकी आएगी? कार की आएगी, क्योंकि एक कार। ठीक है, अब देखिए 18 किलोमीटर की दूरी कितने? 24 मिनट में। ठीक है, अब देखिए हमको क्या है? मिनट में समय दिया है। तो यदि मैं 60 का भाग दे देता हूँ तो यह घंटा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 18 और यह 60 क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। और यदि मैं इसको काटता हूँ, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24 और 12 से कितनी बार काटा? 5 बार काटा। तो क्या है? कार की चाल आ गई। कितनी आ गई? 9 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? चाल है। किसकी है चाल? कार की चाल है। अब ठीक है, किसकी चाल लाना है? बस की चाल लाना है। तो बस की चाल क्या है? कार की चाल की दोगुनी, ठीक ना। इसका दोगुना करना पड़ेगा 45 का। तो चाल किसकी आ गई? बस की आ गई। बस की आ गई चाल। कितनी आ जाएगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल। चाल किसकी आई है? बस की आई है। कितनी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों आई है? क्योंकि दोगुनी है किसकी? कार की चाल की। अब क्या बोला गया है? समय निकाला गया है। समय निकाला गया है अर्थात 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर 90 घंटे में, ठीक ना। अर्थात सॉरी, क्या है? समय बराबर दूरी बटा चाल होती है, ठीक ना। हमें क्या पूछा गया? मिनट में पूछा गया है। तो मिनट में करने के लिए इसमें क्या करेंगे? 60 का गुणा करेंगे। 0 से 0 और 15 नहीं है 135 होता है। 15 छक्का 90, अर्थात 90 मिनट में वह 135 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी को 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर कुछ नहीं करना, इकाइयाँ समान है। किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर, ठीक ना। एक बात यहाँ पर है, यहाँ पर 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी है और 1 किलोमीटर लंबी क्या है? सुरंग, टनल को बोला गया है। टनल को पार करने के लिए तो यहाँ पर क्या है? जैसे ब्रिज हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, टनल हो गया, इस प्रकार जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है और टनल की लंबाई होती है वही दूरी कम पड़ती है। तो क्या है? समय पूछा गया है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। 1 किलोमीटर क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई और 1 किलोमीटर क्या है? टनल की लंबाई। पार करने में 1 घंटे, एक माने 1 किलो चाल क्या है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2/1 क्या आ जाएगा? 1 आवर। अर्थात मैं कह सकता हूँ 2 घंटे में उस चीज को 1 किलोमीटर लंबी टनल को पार करेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है। रेलगाड़ी की दिशा में, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, रेलगाड़ी की दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय होगा? 1 मिनट, ये
थोड़ा सा ऑप्शन में क्या है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होगा, ठीक है। 10 सेकंड, 5 सेकंड और 30 सेकंड का टाइम, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर क्या है, रेलगाड़ी की चाल दी है, रेलगाड़ी की चाल, ठीक ना। कितनी है रेलगाड़ी की चाल हमारे हिसाब से, 60 मीटर प्रति सेकंड, और उसी दिशा में एक व्यक्ति हैं जो भाग रहे हैं, उनकी चाल बोला गया है, व्यक्ति है, ठीक ना। व्यक्ति भाग रहे हैं, कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो अब मैंने बता कर रखा था क्या आएगा, चालों का अंतर आएगा, तो हमारे हिसाब से चाल कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 20 करेंगे तो क्या हो जाएगी, 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अब समय पूछा गया है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी क्या है 1200 मीटर, और चाल क्या है हमारे पास 40, 0 से 0 कटा, 4 से 3 बार कटा, 30 सेकंड इज द राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर जिन जिन का रिजल्ट 30 सेकंड आने वाला है उनका आंसर क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। एक 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में, अब थोड़ा सा डायवर्जन हुआ क्वेश्चन का, विपरीत दिशा में आया। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। रेलगाड़ी की एक चाल तो ऐसे बताई गई है, इस साइड जा रही है कितना, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और एक व्यक्ति है जो कि उसके विपरीत दिशा में भाग रहे हैं, क्या है, यह रेलगाड़ी है, और यह क्या है, व्यक्ति है जो कि उसके विपरीत दिशा में भाग रहे हैं, उनका क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने बता कर रखा था। यहाँ पर सीखने की एक बात बहुत अच्छी आई है, बोला गया है विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में क्या होता है, चालों का अंतर, चालों का योग आता है, तो योग यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे हिसाब से, चालों का चाल आ जाएगी हमारे हिसाब से 42 प्लस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि समय हमसे सेकंड में पूछा गया है। तो यदि मैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करता हूँ, 18 से 4 बार, तो क्या आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। अब बोला गया है समय, समय की बात करूँ तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 1500 मीटर की, और कितने की चाल से, 20 की चाल से। यदि मैं काटूँ तो ऊपर 5 का गुना, नीचे 5 का गुना, क्यों किया, नीचे मैंने 100 बना देंगे तो 0 कट जाएगी, डाइट भी कर सकते हैं, 1500 गुना 5 इक्वल टू 20 पंचे 100, 100 किए 2 से 2 0 कटा, क्योंकि नीचे यदि मैं 100 बना दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो 0 कट जाएगी, 15 पचे 75 सेकंड का समय लगा, 75 सेकंड, जो कि बी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, पर मैं उन्हें ऊपर 5 से गुणा और नीचे 5 से गुणा, कोई परिवर्तन हुआ, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, नीचे मैं 100 बना दिया और 100 बनाने से ऊपर के 2 जीरो कट गए, और मैंने 15 से 5 का गुणा किया, तो 75 सेकंड इज द राइट आंसर आने वाला। चलते हैं क्वेश्चन। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, यह अपने सामने से दो गुनी चाल से आ रही रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया है। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, एक रेलगाड़ी, ये फर्स्ट रेल है, ठीक है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, क्लियर है। और सामने से आ रही, ऐसे ही रेलगाड़ी आई, सामने से आ रही रेलगाड़ी, ठीक, की चाल दोगुनी चाल से ना, 60 का दोगुना क्या होता है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल क्या होगी हमारे हिसाब से, विपरीत दिशाएं हैं, विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, 120 प्लस 60, योग किया कितना आया, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, विपरीत दिशा में। अब यदि मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लंबाई क्या बोली गई है, मीटर में जो दूरी बताई गई है, तो 180 का मैं 5/18 से क्या करूँगा, भाग करूँगा, 18 से 18 कटता है तो 10 आता है, अर्थात मैं कह दूँ 50 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बोला गया है, और पहली रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर बताई गई है, क्लियर है। अब बात को सुनना, दूरी का फार्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय,
या तो हाँ इसका फार्मूला से तो भी आ जाएगा। चाल दूरी का फार्मूला यदि मैं लगाता हूँ, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी यहाँ पर क्या आएगी 100 मीटर प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई लाना है, तो 100 तो हमारे पास है प्लस टोटल लंबाई लाना है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आर में मैंने मान ली, आर मीटर। ठीक, आर मीटर मान लें। चाल कितनी है हमारे हिसाब से 50, समय कितना लग रहा है 10 सेकंड का लग रहा है। यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो कितना आ जाता है हमारे हिसाब से 500 आ जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, और 100 इस साइड है तो उस साइड से पक्षांतरण में हो तो कितना हुआ 100 हुआ। तो आर की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी मुझे प्राप्ति हो गई 400 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? 400 मीटर आपके ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध होने वाला है। क्यों मैंने आर माना कि यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आर बताई गई है। ठीक है, इसीलिए तो बोला सामने से आ रही है। क्या है, दो गुनी क्या है चाल, 60 का 2 गुना 120 हुआ 120 में 60 180 किलोमीटर, और इसको जब हमने 5/18 से गुणा किया तो ये 1 किलोमीटर की इकाई मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे व्यक्ति 7 सही 1/5 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन आया है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई बताई गई है और अपने सामने से एक व्यक्ति है, जैसे ये रेलगाड़ी है, ठीक है, इसमें तो चक्के लगे हैं मान लीजिए, ठीक है, इसका धुआं, अब तो आजकल इलेक्ट्रिक बाइक चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है, अब तो आजकल वंदे भारत बुलेट भी आ रही हैं। ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई बताया गया है कितना 100 मीटर, ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है, ये सामने से आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं और इस साइड ही जा रहे हैं। इनकी चाल बताया गया है हमको, कान भी बना दें, चलिए चाल बताया गया है कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बताया गया है। अब बोला जा रहा है रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। रेलगाड़ी की चाल में मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, एक बात याद रखो, और समय कितना लग रहा है व्यक्ति को पार करने में, समय कितना लगेगा 7×35 1 36/5 आवर सेकंड, ठीक है। यहाँ पर एक विशेष बात, ये इस साइड जा रहे हैं और इस साइड सामने से आ रहे हैं, क्या है यहाँ पर विपरीत दिशाएं बताई जा रही हैं। विपरीत दिशाओं में क्या होगा, चालों का योग होगा, योग आएगा। फार्मूला कोई भी लगाओ आंसर फेंकेगा, पर मैं किसका फार्मूला का लगाता हूँ चाल का। चाल क्या आएगी, चाल बराबर आएगी दूरी बटा समय, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, ठीक ना। चाल क्या है, एक की चाल है 5, रेलगाड़ी की चाल है x, पर बात है कि किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक ना, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब ये बात कर रहा हूँ 100 मीटर सेकंड तो मीटर प्रति सेकंड होगा। दूरी कितनी है हमारे पास 100 मीटर की, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई क्या करती है, दूरी का काम करती है। समय क्या है 36/5 सेकंड, 36/5 सेकंड। बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है मीटर प्रति सेकंड है, क्यों, दूरी मीटर में, चाल क्या है सेकंड में, चाल का फार्मूला लगा है इसलिए क्या है मीटर प्रति सेकंड, पर यहाँ पर अभी किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात को सुनना, इसको तो बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करूंगा मैं कितने से, किसका गुणा करूंगा, छोटी इकाई में लाना है, छोटी इकाई में लाना है तो 5/18 ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात। अब देखना 18 से 2 बार काटे, 18 दूनी 36, 2 से कितनी बार 50 बार मैंने काटा, ठीक है। 5 से 5 को विभाजित किया तो कितना आया 5 + x = 50,
क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? अब इसको आगे बढ़ाओ, 5 को इस साइड लाओ तो कितना हो जाएगा, घटेगा आकर, तो x बराबर कितना होगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर धोखे से आप मीटर प्रति सेकंड मत करना, क्योंकि x की वैल्यू लाना है और x हम ऑलरेडी x किलोमीटर प्रति घंटा मान चुके हैं। ऑप्शन क्या मौजूद आ रहा है, बी इज द राइट आंसर, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात तो सुनना कैसे आया, रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी ऐसे जा रही थी और व्यक्ति ऐसे आ रहे थे, दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, चाल रेलगाड़ी क्या, x किलोमीटर, और विपरीत दिशा में कौन आ रहे हैं, 5 किलोमीटर। विपरीत दिशा में क्या होता है, चालों का योग आता है, योग आने से क्या हुआ, योग आने से चाल आई, चाल को मैंने किलोमीटर प्रति घंटा में माना, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 5 + x क्यों किया, विपरीत दिशा कारण, देखो पहले विपरीत दिशा, विपरीत दिशा भूलना नहीं चाहिए। अंतिम क्वेश्चन है, समझने की बात, सीखने की बात थी, क्योंकि सामने से व्यक्ति आ रहे थे, ठीक ना। 5 + x किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड क्या चाल आई, 5/18 से गुणा किया तो मीटर प्रति सेकंड बना, मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड आ गया, बैलेंस क्या हुआ, बराबर हुआ। जब x + 5 को मैंने 50 से 50 इक्वल टू आया, तो 5 का पक्षांतरण करने से क्या आएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इतने शानदार क्वेश्चन सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें से आर्मी के ऐसे क्वेश्चन छूट नहीं सकते, चाहे आप टेक्निकल का पेपर दो, चाहे क्लर्क का पेपर दो, चाहे जीडी का पेपर दो। थोड़ा सा हार्ड इसलिए पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा सा उच्च शिखर में इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि आर्मी का एक रूल कहता है, भले आर्मी एक छोटा पेपर होता है, छोटा लेवल होता है, इसलिए आर्मी का एक रूल कहता है, जैसे कि आर्मी में 1600 मीटर की दौड़ होती है, तो क्या आप 1600 दौड़ते हो, नहीं, आप 2 किलोमीटर दौड़ते हो या उससे अधिक दौड़ते हो, ठीक ना। तो आप 1800 की तैयारी करते हो, 2 किलोमीटर, कुछ बच्चे 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो लेवल इसलिए बताया जा रहा है हाई, कि आप वह परीक्षा पास कर लो, आप उस लेवल में मत रह जाओ, आप उस लेवल से बड़ी ऊंच की थोड़ा सा तैयारी करोगे। यदि जीडी में पढ़ाया जा रहा है, तो मैं इसमें क्लर्क भी पढ़ा रहा हूँ, आपको टेक्निकल भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन की आप मैंने कॉमनली देखिए ना, क्वेश्चन का फ्लो क्या है, क्वेश्चन का फ्लो अपने आप में एक वैल्यू दर्शा रहा है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और एक हम सेशन अब एक आगामी वीडियो लेकर आएंगे, जो कि समय एवं दूरी सही रहेंगे, पर थोड़ा सा क्वेश्चन का और फ्लो को बढ़ाया जाएगा। अभी क्या थी, अब भाग वाले क्वेश्चन आएंगे कि यात्रा इतना भाग इतने में तय कर रहे हैं, तो इतने भाग में से इतना भाग कितने में तय करेंगे। क्लियर है? अब चलते हैं। और एक यह अपना आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, हमने अपने स्टूडियो की वीडियो डाली है कि हमारा स्टूडियो किस तरह है, आप उसको शॉर्ट सेशन में जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको लाइक कमेंट शेयर करने की एक छोटी सी ड्यूटी है आपकी है, हम कहेंगे कुछ नहीं, यदि आपको अच्छा लगता है तो उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए वास्तव में जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। चलते हैं, जय हिंद।